प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त थिंकिंग का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। जेई में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैट में पूछे जाते हैं, और आईएम इंदौर में आईपी मैट में पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए ना आपका लॉजिकल माइंड चाहिए। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन अगर आप लॉजिकली नहीं सोचोगे तो आपको बहुत टफ लगेगा, और थोड़ा सा थिंकिंग से करोगे तो आपको लगेगा यार ये क्वेश्चन तो कुछ भी नहीं था। ठीक है, आओ स्टार्ट करते हैं। इन द एक्स वाई प्लेन let a minus 2 0 and b 2 0 define the set as the collection of all points c on the circle x square plus y square is equal to 4 such that area of the triangle abc is a integer. The number of points in the set s is what? तो प्यारे बच्चों, पहले तो हमें सर्कल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? सर्कल की इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो जब मैंने आपको सर्कल की इक्वेशन ऐसे लिखनी बताई थी, x माइनस एक्स वन, यानी कि x माइनस जीरो का स्क्वायर लिख सकता हूं इसको मैं, y माइनस जीरो का स्क्वायर लिख सकता हूं, और 4 को क्या लिख सकता हूं बच्चों? 2 का स्क्वायर लिख सकता हूं। तो यहां से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिल गई बच्चों, कि जो हमारा सर्कल का सेंटर है वो 0 0 है, यानी कि ओरिजिन है, और जो सर्कल का रेडियस है वो क्या है बच्चों? 2 है। तो अब हम इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ये मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपको बना के दिखा रहा हूं पहले, आइए, ताकि आपको बात अच्छे से समझ आ जाए जो मैं आज आपको समझाना चाहता हूं। तो प्यारे बच्चों, ये मैंने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाए हैं, और ये मैंने एक सर्कल अपने आइडिया से बना दिया, और ये मेरे 0 0 है जहां पे मेरा सर्कल है, और रेडियस क्या है बच्चों? 2। तो इसका मतलब ये पॉइंट क्या होगा? 2 0 होगा, और ये पॉइंट क्या होगा बच्चों? माइनस 2 0 होगा। वेरी गुड। और सबसे ऊपर वाला पॉइंट क्या होगा? 0 2 होगा, और ये वाला पॉइंट क्या होगा बच्चों? 0 माइनस 2 होगा। अब इसने दो पॉइंट डिफाइन भी कर रखे हैं, देखो कौन से कर रखे हैं। ए माइनस 2 0, ये रहा। तो ये माइनस 2 0 इसी सर्कल के ऊपर ही लाई कर रहा है, माइनस 2 0 इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, समझ गए मेरी बात? और बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 2 0। ठीक है, अब एक ट्रायंगल बनानी है एबीसी। ठीक है, और उसका एरिया क्या होना चाहिए? एक इंटीजर होना चाहिए, और जो सी है ऑन द सर्कल है। सी क्या बच्चों? ऑन द सर्कल है। तो पहली बात बच्चों, हमें ट्रायंगल का बेस तो पता लग ही चुका है, क्या है? ए बी। ट्रायंगल का बेस अगर ए बी है, ए बी कितना है बच्चों? 4 है। और मुझे सी इस तरह से लेना है सर्कल के ऊपर, ताकि जो एरिया आए वो क्या आए? एक इंटीजर आए। वो क्या है बच्चों? एक इंटीजर आए। सबसे पहले मुझे ये बताइए, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता क्या है? हाफ बेस। बेस क्या है बच्चों? 4। और हाइट मुझे पता नहीं है अभी, हाइट मैंने h मान ली, और एरिया शुड बी ए इंटीजर। आई लिख दिया, आई का मतलब एरिया मेरा इंटीजर होना चाहिए। 2 2 जा 4, तो 2 इंटू एच शुड बी इंटीजर। एच का मतलब हाइट इस ट्रायंगल की, जो मुझे वाई कोऑर्डिनेट बताएगी। ठीक है ना? तो अब मेरा एच क्या क्या हो सकता है, ताकि सर इंटीजर। 1/2 क्यों लिया? हाफ बेस इंटू हाइट होता है बेटा एरिया। एरिया ऑफ ओके। ट्रायंगल होता है हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो 2 इंटू हाइट। हाइट ऐसी लेनी है ताकि ये वैल्यू मुझे एक इंटीजर मिले। तो वो क्या क्या हो सकती है सोचो। हाइट मेरी 1/2 भी होती तो भी मुझे सॉल्व करके क्या मिलता है? इंटीजर मिलता। हाइट मेरी 1 भी हो सकती थी, तो भी मुझे सॉल्व करके क्या मिलता बच्चों? एक इंटीजर मिलता। 2 इंटू 1 2 ही तो होता है ना। और हाइट मेरी 3/2 होती, तो 2 से 2 कट जाता तो भी मुझे 3 एक इंटीजर मिलता। और हाइट मेरी 2 होती, तो भी मुझे क्या मिलता? एक इंटीजर मिलता। 2 से पार मैं जा ही नहीं सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि मेरे इस सर्कल का रेडियस ही 2 है। 2 से पार मैं फालतू ले ही नहीं सकता कुछ। तो जो मेरी पॉइंट्स की पोजीशनिंग होगी बच्चों, कुछ इस तरह से होगी। देखो, सी पॉइंट मुझे इस तरह से लेना है,
एक मेरी हाइट क्या हो सकती है बच्चों, 1/2। तो कुछ मेरा यूं समझ लो, ये पॉइंट है 1, यहाँ पे 1, ये 1 है ना, येलो पॉइंट, ये 1 और 0 और 1 के बीच में ये पॉइंट 1/2 है। एक सी पॉइंट यहाँ पे होगा, ये येलो, देखो मैं सर्कल के ऊपर किसी और कलर से एक पॉइंट लेता हूँ, ब्लू कलर से, ये दिख रहा है मेरा, ये ब्लू पॉइंट यहाँ पे सी हो सकता है। वो ट्रायंगल कंप्लीट होगी मेरी। ये देखो मैंने एक ट्रायंगल बना के भी दिखा दी एबीसी। अगर सी यहाँ पे होता बच्चों, तो उस सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होते, सोचो। सी पॉइंट के जो मेरे कोऑर्डिनेट होते, कोऑर्डिनेट तो मेरे जो भी होते हैं, लेकिन मुझे पता है कि सी पॉइंट का जो वाई कोऑर्डिनेट होता, मुझे एक्स से अभी कोई मतलब नहीं है, सी पॉइंट का जो मेरा वाई कोऑर्डिनेट होता वो मेरा 1/2 होता। मैं एक्स एक्स कोऑर्डिनेट निकाल सकता हूँ, मेरे पास सर्कल की इक्वेशन है कि x² + y² = 4, तो y 1/2 है, तो x भी निकल आता। मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं तो नंबर ऑफ पॉइंट्स में इंटरेस्टेड हूँ ना, ऐसे कितने हो सकते हैं। हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, समझ गए मेरी बात। और एक सी की पोजिशनिंग कहाँ पे हो सकती है, हाइट 1 पे, मतलब वाई कोऑर्डिनेट 1 पे हो सकती है, समझ रहे हो मेरी बात। और एक कहाँ हो सकती है बच्चों, 3/2, जो 1 और 2 के बीच में कहीं आएगा यहाँ पे, देख रहे हो। तो ये पॉइंट मुझे दिख रहे हैं, काउंटिंग करूं तो 1, 2, 3 और 0 2 पे भी तो सी पोजीशन हो सकता है, 4 इधर से यहाँ भी तो हो सकता है, समझ रहे हो मेरी बात, सामने यहाँ पे सी पॉइंट यहाँ भी तो हो सकता है ना इस तरफ, और ये बिल्कुल यहाँ पे सामने भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है यार, और एक यहाँ पे भी हो सकता है। ए और बी पे सी हो नहीं सकता, बताओ क्यों नहीं हो सकता, फिर ट्रायंगल ही कैसे बनेगी, फिर तो कोलिनियर हो जाएंगे। ए सी के ऊपर आ गया या बी के ऊपर आ गया तो ट्रायंगल थोड़ा ना बन सकती है। तो ये पॉइंट बच्चों गिनना कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ऊपर हुए और सेम 7 नीचे भी तो बन जाएंगे ना सी के, समझ रहे हो मेरी बात। सेम पॉइंट 7 नेगेटिव डायरेक्शन और वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग भी तो बन जाएंगे, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। मैं एक रैंडम आइडिया से लगा रहा हूं, आप मेरी बात को समझना है आपने, ठीक है। तो 7 ऊपर 7 नीचे, तो टोटल पॉइंट्स कितने हो गए, 7 और 7 14। ऐसे 14 पॉइंट्स ले सकता हूं मैं, या 14 ऐसी ट्रायंगल्स बनेगी जिससे एरिया क्या आएगा बच्चों, एक इंटीजर आएगा, ठीक है। तो एक बार